नमस्कार दोस्तों। कभी वे कहते हैं कि बड़े धमाकों से कुछ होने वाला है, कभी वे कहते हैं मुझे हराने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी वे कहते हैं पर्ची से सब कुछ हो गया। कहां से हो गया, कैसे हो गया, यह आप सब लोग जानते हैं। जी हां, एक बार फिर लंबे समय की चुप्पी के बाद में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बयान देकर सनसनी फैला दी है। और इन तमाम बयानों में से एक बयान सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्ची से सब कुछ हो गया, ऐसे में हम क्या कर सकते थे आप सब जान सकते हैं। यानी कि जो पर्ची को लेकर अब तक कांग्रेस चर्चा करती थी, अब उसकी चर्चा भाजपा में हो गई है। और भाजपा में और कोई नहीं बल्कि सरकार का हिस्सेदार, सरकार में भागीदार मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन बयानों के पीछे तीन बयान हैं, तीनों बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं और जो गड़बड़ी करने वाले हैं वे नहीं बचेंगे। अब वे अपने विभाग की बात कर रहे हैं, अब वे अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, वे सरकार के सहयोगियों की बात कर रहे हैं। यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात के पीछे लगा हुआ है कि आखिरकार गड़बड़ी करने वाले हैं कौन। अब दूसरी बात, वे कहते हैं कि मुझे हराने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, लेकिन लोगों ने मुझे जिता दिया। गणेश जी महाराज की कृपा रही और सवाई माधोपुर से मैं 2 बार जीता, दोनों बार मंत्री बना। फिर कहते हैं धमाकों की बात, और अब आ गई है कि पर्ची से सब कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं। इन तीनों बयानों में सबसे महत्वपूर्ण बयान पर्ची वाला है। और उसके साथ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट जो बात कही वह ये कही है कि बड़े नेताओं से बात हो गई, उन्होंने मुझे कहा है काम करते रहिए, बहुत जल्द अच्छा होगा। अब यह अच्छा क्या होगा और बड़े नेताओं से बातचीत में उन्हें क्या कहा गया, यह बहुत बड़ा सस्पेंस भाजपा की राजनीति में, राजस्थान की सरकार की राजनीति में पैदा हो गया है। और एक तरह से यह बयान सनसनीखेज है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान अब बहुत ज्यादा सीरियसली राजनीति में लिए जा रहे हों, इसकी संभावनाएं धीरे धीरे घट रही है। यह ठीक है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलन की राजनीति से निकले, लंबे समय तक उन्होंने राजनीति में अपनी धाक दिखाई है। लेकिन इस बार जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को जिम्मेदारी मिली, उसके बाद से लेकर अब तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जितने भी बयान आए, जितनी भी बातें हुई, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, जितने भी मुद्दे उठाए, उन तमाम मुद्दों में से किसी भी मुद्दे पर सरकार ने सीरियस होकर कोई कदम नहीं उठाया। और एक ऐसे नेता के लिए जो आंदोलन के जरिए सरकार को झुकाने का मादा रखता आया है, अगर उसके किसी भी मुद्दे पर कोई सरकार अगर मुंह फेर ले तो आप समझ सकते हैं कि उस नेता की स्थिति क्या होगी। और उस स्थिति के बीच में वह नेता यह कहे कि पर्ची से क्या हो गया, पर्ची से सब कुछ हो गया, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़े नेताओं ने कहा है बहुत जल्द अच्छा होगा। अब अच्छा होने का मतलब यह हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कुछ कहें वह हो जाए, किरोड़ी लाल मीणा ने जो मुद्दे उठाए उनका हल हो जाए, या किरोड़ी लाल मीणा राजनीतिक रूप से जो चीज चाहते हैं वह उन्हें मिल जाए। अब क्योंकि इतनी लंबी राजनीति के बाद में जब उम्र का ढलाव हो, राजनीति का ढलाव हो, तो कोई भी राजनीतिज्ञ जिस शीर्ष पद को चाहता है, क्या उन्हें इस तरह का कोई संकेत दे दिया गया है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में फिलहाल जो स्थितियां हैं भाजपा की, उनमें ऐसा होता हो कहीं तो वह फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद सब कुछ अच्छा होगा, आप काम करते रहिए। आखिरकार बड़े नेताओं से पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह बयान आया है। अब बड़े नेताओं में से किससे मुलाकात हुई, कौन इतना ताकतवर है जिसने यह आश्वासन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिया है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।
क्योंकि यह आश्वासन भाजपा की राजनीति में पूरे देश में दो ही व्यक्ति दे सकते हैं और वे ही इस तरह का कर सकते हैं बदलाव। एक प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी अगर चाहें कि भाजपा की राजनीति में फला प्रदेश में यह बदलाव करना है तो वे बदलाव कर सकते हैं, या फिर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं, वे इस तरह का आश्वासन दे सकते हैं या बदलाव की कोई नींव रख सकते हैं। तो क्या इन दोनों नेताओं ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आश्वासन दिया है, या फिर अन्य नेताओं से मिलकर जो बात हुई उसके आधार पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये चर्चा कर रहे हैं? अब ये चर्चाएं सिरे से पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो घटनाक्रम तमाम है, अब वे कहते हैं मुझे घर के अंदर से घर के बाहर से किसी ने भी हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दौसा का उपचुनाव जब हारा था उनके भाई जगमोहन ने, जब भी दोनों भाइयों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि उन आरोपों के बाद ना तो कोई नाम सामने आया कि किसने हराया, कौन विभीषण थे, कौन घर के भेदी थे, इस बारे में कोई चर्चा कहीं बाहर नहीं आई। अब वे खुद के सवाई माधोपुर के चुनाव की बात कर रहे हैं कि मुझे हराने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पर्ची से बाद में सब कुछ हो गया। तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यह कहना चाहते हैं कि अगर पर्ची से वह सब कुछ नहीं होता तो क्या राजस्थान की सरकार के शीर्ष पद पर वे भी हो सकते थे? अब उनका मतलब क्या है ये तो वे ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन चूंकि राजनीति में कोई भी बयान कोई नेता देता है तो उसके बहुत सारे मतलब निकाले जाते रहे हैं, निकाले जाते रहेंगे। लेकिन मतलब जब जाकर अर्थ पर पहुंचता है, जब कहीं कोई संकेत मिल रहे हों, और अभी राजस्थान की भाजपा की राजनीति में, सरकार की राजनीति में ऐसे संकेत कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। और जिस तरह से 1.25 साल के सरकार के कार्यकाल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही भाजपा सरकार को मंत्री होते हुए कई बार कटघरे में खड़ा किया है, खड़ा करने का प्रयास किया है, सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो चाहते हैं राजनीतिक रूप से वह होने वाला है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो मामले कांग्रेस सरकार के समय उठाए थे, वे अपनी ही सरकार में उन मुद्दों पर एक भी फैसला नहीं करवा पाए, खास तौर पर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, पटवारी परीक्षा को लेकर, आरएएस परीक्षा को लेकर, या राजनीतिक समरावता जैसे मुद्दों पर, या अन्य जो मामले थे उनके भाई के चुनाव हारने को लेकर जो बयानबाजी थी उन पर, किसी भी मामले को लेकर यह बहुत स्पष्ट है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी किसी भी बात पर सरकार से सहमति नहीं ले पाए और आज भी वे मुद्दे यूं ही झूल रहे हैं। तो अब इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वे खुद भी बार बार कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया था लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे में मैं अब पूरी ताकत के साथ मंत्रालय में काम करूंगा क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से मेरी बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि आप काम करते रहिए, बहुत जल्द अच्छा होगा। क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की छवि से यह सब कुछ मैच करता है? यह राजस्थान की जनता देख रही है, सोच रही है कि आखिरकार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीतिक रूप से चाहते क्या है। यह सही है कि वे किसी बात के लिए अड़ जाते हैं, वे किसी भी बात पर आंदोलन कर लेते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर मुखर हो जाते हैं और सरकार कई बार खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सामने बचाव की स्थिति में आ जाती है। और आपको याद है कि यही बयानबाजी पिछले दिनों जो महत्वपूर्ण बयानबाजी थी कि मेरे फोन टेपिंग हो रही है, मेरे सीआईडी लगाई जा रही है, इस बात के बयान देने के बाद में भाजपा ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस दिया था और उसका जवाब भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया था। लेकिन उसके बाद
लंबी चुप्पी उन्होंने साधे रखी। अब अचानक उनके 2-3 जो बयान हैं जो मैंने शुरू में भी बताए, वे कहीं ना कहीं सनसनी फैलाने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़े धमाके होंगे, पर्ची से सब कुछ हो गया, मुझे हराने के लिए किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार ये तमाम बातें हैं, ये अभी तो सिर्फ सनसनी फैलाने वाली बातें लग रही है, और इन बातों में कहीं कोई सार निकलेगा इसका, कहीं कोई रास्ता अभी राजनीतिक रूप से नजर कहीं नहीं आ रहा है। इसके बावजूद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा या तो ये सनसनी फैला रहे हैं, या सुर्खियों में रहना चाहते हैं, या वास्तव में उनकी दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है और बातचीत में कोई ऐसा बड़ा संकेत मिला है जिसे वे सस्पेंस रूपी शब्दों के साथ में लोगों के सामने परोस रहे हैं। अब लोग उन पर कितना विश्वास करेंगे, राजनीतिक लोग उन पर कितना विश्वास करेंगे, और भाजपा की राजनीति में वे जो कह रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? बहुत सारी बातें हैं किरोड़ी लाल मीणा के साथ जुड़ी हुई, लेकिन अब अगर वे मंत्रालय में आकर काम करते हैं, यह अच्छी बात होगी भाजपा सरकार के लिए, भाजपा संगठन के लिए। लेकिन इस तरह के बयान भी साथ देते रहेंगे, मंत्री के रूप में रहते हुए लगातार 2 बजट सत्रों से, विधानसभा के सत्र से गायब रहते हुए अगर इस तरह के बयान वे लगातार देते रहेंगे, तो ना तो भाजपा की सरकार सहज रह पाएगी, ना भाजपा का संगठन सहज रह पाएगा। और अगर वे दोनों सहज नहीं रहेंगे, तो क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से जो बार बार में सनसनी फैलाई जा रही है, वह सनसनी क्या लोगों में उनका विश्वास कमजोर नहीं करेगी? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।